हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है 10+1 का कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन जो है ह्यूमन बींग्स का वो कंसंट्रेटेड आता है। कितना कंसंट्रेटेड होता है? जो नेफ्रॉन्स की ट्यूब्यूल्स हैं उससे 7 टाइम्स ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में बनता है, जिसे हम यूरिन कहते हैं। ठीक है, तो ये कंसंट्रेशन जो इसकी बेसिकली है वो सोडियम आयंस और यूरिया की वजह से होती है। तो ये हम फिर से बना रहे हैं एक नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर हमने अलग अलग स्टेप्स में यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था। फर्स्ट स्टेप जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर होता है, दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप जो तीनों ट्यूब्स के अंदर होता है, दैट इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सारी ट्यूब्स जो हैं रीअब्जॉर्ब करती हैं सारे सब्सटेंसेस को। और थर्ड स्टेप में हमने जो पढ़ा था, दैट इज सिक्रीशन, जो कौन करती हैं? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ये है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज और इनके अंदर क्या होती है? सिक्रीशन। ये सिक्रीट कर वापस नेफ्रॉन के अंदर सब्सटेंसेस को दे देते हैं। तो ये तीन स्टेप्स, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन की फॉर्म में हमने पढ़ा कि यूरिन जो है वो बनता है। ये यूरिन कंसंट्रेट क्यों होता है और इसकी कंसंट्रेशन कहाँ-कहाँ पर चेंज होती है, इसके लिए हमें सिर्फ इन स्ट्रक्चर्स को देखना है। एक स्ट्रक्चर है हमारे पास लूप ऑफ हेनली और सेकंड जो है दैट इज वास्ता रेक्टा। लूप ऑफ हेनरी का जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यानी कि इसमें फ्लो कहाँ चल रहा है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसका डिसेंडिंग लिम्ब नीचे की ओर जाता हुआ लिम्ब है। तो वासा रेक्टा का क्या है? ये असेंडिंग लिम्ब। अगर फ्लूइड यहाँ से वासा लूप ऑफ हेनरी में नीचे की ओर जाएगा तो वासा रेक्टा में ये फ्लूइड ऊपर की ओर आ रहा है। लूप ऑफ हेनरी का जो असेंडिंग लिम्ब है, इसमें फ्लो इस डायरेक्शन में है, यानी कि फिल्ट्रेट सारा इधर फ्लो कर रहा है। तो इसके ऊपर जो वासा रेक्टा लगी हुई है, इसमें फ्लो नीचे की ओर चल रहा है इस डायरेक्शन। ठीक है, इधर ये आया फ्लूइड। तो इस फ्लूइड में जो है कंसंट्रेशन यही पर होती है सारी। और मेन कंसंट्रेशन का जो कारण है वो है यूरिया, सोडियम आयन और वाटर। इन तीन चीजों की वजह से हमारा यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। अब आप देखें कि जो यहाँ पर ब्लड एंटर हुआ है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड एंटर होता है एफरेंट आर्टेरियोल से, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है? उसकी कंसंट्रेशन होती है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन मतलब ब्लड के अंदर सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जितने भी मिनरल्स हैं, यूरिया है, कुछ भी है, फूड का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये सारी चीजें जो भी हैं जो घुली हुई हैं प्लाज्मा के अंदर, आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं, उसके अलावा जो सब्सटेंसेस घुले हुए हैं उनकी कंसंट्रेशन कितनी है? 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। 1 लीटर ब्लड में 300 मिलीऑस्मोल है, ये इसकी यूनिट्स है। तो जब ये ब्लड अल्ट्राफिल्ट्रेशन होकर पीसीटी में पहुंचता है, ट्यूब्स के अंदर पहुंचता है, इसकी कंसंट्रेशन अभी भी यही रहती है 300 मिलीऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस अब धीरे धीरे यहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब हो गए पीसीटी में। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, और वाटर, क्लोराइड आयंस, विटामिन सी, ये सब चीजें, कैल्शियम आयंस, ये सब चीजें यहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं। इतना कुछ निकल गया तो इसकी कंसंट्रेशन जो है अब क्या होगी?
यहाँ पर नीचे को आते आते वासा रेक्टा के अंदर जो है इसके अंदर कंसंट्रेशन अभी इसकी कम होगी, लेकिन जैसे ये वासा रेक्टा में एंटर करता है यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है इसकी एक बार बढ़ जाती है डिसेंडिंग लूप में, क्योंकि डिसेंडिंग लूप में मेनली किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन होती है हमने पढ़ा था, वाटर। अब भले ही इसके अंदर डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस कम है क्योंकि जो यहाँ पर निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर आकर वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में आकर जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें समझ लो कि इसमें एक सॉल्यूशन था नमक वाले पानी का, हम ऐसे एग्जांपल लेके चलते हैं। एक 5 चम्मच नमक डाल के आपने 1 गिलास पानी यहाँ से एंटर करवाया, ठीक है। जब वो यहाँ पर आया तो उसमें से 2 चम्मच जो नमक था वो निकाल दिया, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन पहुंचा उसकी कंसंट्रेशन जो है धीरे धीरे जो है वो एक बार तो कम होगी कंपैरेटिवली। जब ये लूप ऑफ हेनली तक पहुंचा वो नमक वाला पानी, अब उसके अंदर कितना है 3 चम्मच, और पानी उसके अंदर ज्यादा है। अब अगर हम उसमें से पानी निकाल लेंगे, ठीक है, कंसंट्रेशन उसकी हमने पहले कम कर दी डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस के, अब उसमें से पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा, और वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। पानी की वजह से वो डाइल्यूटेड था, लेकिन अगर हमने पानी निकाल लिया तो वो सॉल्यूशन अब और गाढ़ा हो गया है, ठीक है। सपोज हमने आधा गिलास पानी निकाल लिया तो आधा गिलास में 3 चम्मच था, स्टार्टिंग में क्या था 1 गिलास पानी के अंदर 5 चम्मच था, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ऐसे ही जो ब्लड यहाँ से एंटर करता है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर कंसंट्रेशन वाला, पीसीटी से जब वो वासा रेक्टा में आता है तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इसकी अब बढ़ जाती है, ये कंसंट्रेशन हो जाती है 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब एक चीज बेसिक अगर हम देखें तो ये जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है ग्लोमेरुलस वाला हमारा, दिस पार्ट हमने पढ़ा कि ये पार्ट किस में आता है, ये पार्ट आता है किडनी के कॉर्टेक्स में, ठीक है। और लूप ऑफ हेनली वाला पार्ट कहाँ पर आता है, मेडुला के अंदर। मेडुला का भी जो है अगर हम देखें कि ये वाला पार्ट डीप मेडुला यानी कि इनर मेडुला के अंदर आता है, और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये जब मेडुला स्टार्ट होता है तब आता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आउटर मेडुला, और जो इतना सा लूप ऑफ हेनली का पार्ट है ये कहां पर आएगा, इनर मेडुला, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉर्टेक्स में कंसंट्रेशन कितनी थी 300, जब ये लूप ऑफ हेनली आउटर मेडुला के अंदर एंटर किया है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई है 400। जैसे जैसे इसमें से वाटर निकला, अब इसमें से 400 में से वाटर और निकल गया, ये कंसंट्रेशन और बढ़ गई, कितना हो जाएगा 600 मिली ऑस्मोल पर लीटर। फिर वाटर और निकल गया, ये कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी 800 मिली ऑस्मोल पर लीटर। इनर मेडुला तक आते आते और वाटर निकल जाता है, और अब ये कंसंट्रेशन इनर मेडुला में आते आते कितनी होगी 900 मिली ऑस्मोल पर लीटर। और जब असेंडिंग लिम्ब शुरू होगा वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनली का, तब तक ये कंसंट्रेशन हो जाती है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, लगभग 4 गुना ज्यादा ये कंसंट्रेटेड हो गया। 300 वाला एंटर हुआ था लूप ऑफ हेनली में, और इसके इस मिड पॉइंट तक आते आते 1200 इसकी कंसंट्रेशन होगी, क्योंकि इसमें से पानी निकलता जा रहा है, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस उतने ही पड़े इसके अंदर। अब क्या होता है, अभी आता है असेंडिंग लिम्ब के अंदर, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब में आकर अब वाटर नहीं निकलता, अब क्या निकल रहा है सोडियम, सोडियम निकल रहा है, पोटेशियम निकल रहा है, लेकिन वाटर नहीं निकल रहा, ठीक है। पानी उतना का उतना पड़ा है। अब डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस कम हो गए, पानी ज्यादा है, डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस कम है, तो इसकी कंसंट्रेशन अब ये फिर से वापस कम होने लगती है। 1200 से इनर मेडुला में कितनी होगी 900, आउटर मेडुला में 800, 600, और कॉर्टेक्स तक आते आते ये जो पार्ट है फिर से कितना हो जाएगा 300, वासा रेक्टा का ही पार्ट, ठीक है। तो डीसीटी में डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो सॉल्यूशन एंटर करेगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी फिर से 300,
अब ये तो वो है फिल्ट्रेट जो कि यूरिन हमारा बना रहा है ना, यही आगे इसी वाला जो सोल्यूशन है सारा यही जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज वाला तो वापस ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा सारा सोल्यूशन। जो फिल्ट्रेट इसके अंदर है उसमें यूरिन बनाना है, लेकिन कंसंट्रेशन अभी कितनी है, 300 ही आया था और 300 वाला भी डीसीटी तक है, लेकिन यहाँ पर आकर जो कंसंट्रेशन है इसकी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है, ड्यू टू वासा रेक्टा। इसको मैं आपको अलग से वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनली की डायग्राम बनाकर बता दूँ। कि लूप ऑफ हेनली में स्टार्टिंग भी 300 से हुई और एंड भी 300 से हुआ, लेकिन ये सारे सॉल्यूशन बीच में अब वासा रेक्टा से एक्सचेंज करता है, इसकी वजह से ये कंसंट्रेटेड हो जाता है। तो ये मैं व्हाइट कलर से बना रही हूँ लूप ऑफ हेनली, और ये है इसके ऊपर वासा रेक्टा। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनली में यहाँ पर कंसंट्रेशन 300, कॉर्टेक्स में आउटर मेडुला एंड इनर मेडुला। ठीक है, 300 से शुरू हुआ, 400, 600, 800, 900, 1200। यहाँ पर आकर फिर से 800, 600, 400, 300। ठीक है, लेकिन ये जो यूरिन है ये कंसंट्रेटेड हो जाता है डीसीटी में पहुंचकर। पहला कारण क्या है कि ये जो यहाँ पर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में से लगातार हमने पढ़ा वाटर भी निकल रहा है और क्या निकल रहा है, यूरिया। ठीक है, तो ये वाटर और यूरिया जो है ये लगातार पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में आएगा इससे, और यहां से ये कहां जाएगा, वापस लूप ऑफ हेनली। तो वासा रेक्टा से लूप ऑफ हेनली में चीजें मिक्स हो रही हैं। सबसे ज्यादा क्या चीज है, यूरिया, क्योंकि वो बहुत छोटा मॉलिक्यूल था जो गलती से पहले चला जाता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में, फिर वो वापस फिर से आ जाता है कहां पर, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से निकलता है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में इकट्ठा होता जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे यूरिया इसके अंदर आता जाता है, प्लस हमने पढ़ा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से डायरेक्टली डीसीटी में भी यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, ये सब चीजें ऐड हो जाती हैं। इस वजह से हमारा यूरिन जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक पहुंचता है वो क्या हो जाता है, कंसंट्रेटेड। कितना कंसंट्रेटेड, नियरली 7 टाइम्स। जो फिल्ट्रेट इसके अंदर था उससे 7 गुना ज्यादा वो कंसंट्रेट हो जाता है यूरिन। ठीक है, तो अगर हम ये जो हमारा वासा रेक्टा है इसके अंदर कंसंट्रेशन देखें तो कैसी चलेगी, अब फ्लो इसमें ये चल रहा है लूप ऑफ हेनली। ठीक है, वासा रेक्टा में इससे ऑपोजिट फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि वासा रेक्टा से सामान जो है अब वो बाहर निकला है, तो वासा रेक्टा में यहाँ पर यहाँ से वापस लेके आएगा, इसका फ्लो उल्टा है। जो भी फ्लूइड है वो लूप ऑफ हेनली में यहाँ से यहाँ तो जा रहा है, अगर मैं अपनी डायरेक्शन देखूं तो मेरे लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो वासा रेक्टा का मेरा राइट से लेफ्ट की ओर आ रहा है, ऑपोजिट फ्लो है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस तरह से फ्लो है और कंसंट्रेशन इसके अंदर बढ़ती जा रही है। 600, 800, 1200, 900, 800, 600, 400 एंड 300। अब ये जो वासा रेक्टा है इसका वाला ब्लड किस कंसंट्रेशन तक आ गया, वापस 300, और इसने कहाँ मिल जाना है, हमारे नॉर्मल ब्लड के साथ जो इतनी ही कंसंट्रेशन बना। वापस हमारा यूरिन भी कंसंट्रेटेड हो गया और जो ब्लड जो वापस भेजना था वो भी वापस नॉर्मल कंसंट्रेशन पर आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो लूप ऑफ हेनली है और वासा रेक्टा है इन दोनों के लिम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और जो
सब्सटेंसेस ये इन और आउट करते हैं आपस में, उसकी वजह से यहाँ पर जो है यूरिन की कंसंट्रेशन बराबर बढ़ रही है और ब्लड की कंसंट्रेशन एज इट इज वापस आ रही है। किसी चीज का इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना और मटेरियल्स का एक्सचेंज करना, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं काउंटर करंट। काउंटर मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, और किडनी के अंदर ये काउंटर करंट मैकेनिज्म हमेशा ही चलता रहता है नेफ्रॉन्स के अंदर। क्यों चलता है? ताकि हम मैमल्स जो है हमारा यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड सिक्रीट हो। काउंटर करंट मींस वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनली और वासा रेक्टा दोनों में जो फ्लो है फिल्ट्रेट का वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों में से सामान जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। वासा रेक्टा से लूप ऑफ हेनली में जा रहा है और लूप ऑफ हेनली से वासा रेक्टा में जा रहा है। इसकी वजह से इनके अंदर जो फिल्ट्रेट है वो सारा अलग अलग कंसंट्रेशन से होता हुआ। यूरिन क्यों कंसंट्रेटेड होता है? क्योंकि डीसीटी में यूरिया, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से भी यूरिया इसके अंदर मिक्स हो जाता है वासा रेक्टा। इसीलिए जो यूरिन पहुंचता है वासा रेक्टा से फिर आगे हमारे लूप ऑफ हेनली में यूरिया मिक्स हो गया, क्योंकि यूरिया हमने रखना नहीं है, ठीक है। यूरिया कहाँ लेके जाना है? हमने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, जो गलती से पीसीटी में एब्जॉर्ब हो गया क्योंकि वो छोटा मॉलिक्यूल था, वो वापस सिक्रीट कर दिया जाता है। कहाँ से? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो वाटर है वो सारा निकल जाता है, जो यूरिया है वो सारा फिर से कंसंट्रेशन और बढ़ा के इन सब चीजों के साथ मिक्स होकर फिर से वापस आ जाता है। यूरिया जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि एक तो वो छोटा मॉलिक्यूल है, वो जल्दी से इधर से उधर, उधर से इधर मूव करता रहता है, तो इसीलिए यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए उसको वापस जो है वो, जो यूरिया वापस इन कैपिलरीज के अंदर रहता है वो इतना मेंटेन करने के लिए जरूरी है हमारे ब्लड की कंसंट्रेशन। जितना भी हमारे ब्लड के अंदर यूरिया होता है सारा का सारा बाहर नहीं निकलता है, कुछ एक वापस वासा रेक्टा में भी रह जाता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक मिनिमम अमाउंट यूरिया की जरूरत है। अगर हम अपना ब्लड टेस्ट कराएं तो 40 के राउंड अबाउट 40 mg पर लीटर के पर क्यूबिक मिलीमीटर के हिसाब से ब्लड के अंदर इतना यूरिया नॉर्मल। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब हमारी किडनी खराब है, हमारी किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है। ऐसे ही क्रेटिनिन नाम का जो सब्सटेंस है वो भी नियरली जो है 1 मिलीग्राम ब्लड के अंदर होना ज़रूरी है, आप 100 ml ब्लड के अंदर। अगर इससे ज़्यादा होता है इसका मतलब वो फिल्टर होकर बाहर नहीं निकल रहा, वो सारी चीज़ें जो हैं किडनी के अंदर रीअब्सॉर्ब या सिक्रीट नहीं हो पा रही हैं और वो एज इट इज जो ब्लड के अंदर ही पड़ी है। इसके भी कारण क्या है? किडनी खराब होने का एक इंडिकेशन है। लेकिन मिनिमम अमाउंट में ये चीज़ें एक लिमिटेड अमाउंट में दोनों नीडेड है, तो उतनी वापस रख ली जाती है और बाकी की यूरिन में मिलाकर उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि हमारी किडनी के अंदर, काउंटर करंट एक इंग्लिश की टर्म है लेकिन हमारे किडनी के अंदर ये मैकेनिज्म जो है वो वर्क करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।